गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया, कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2, पाठ 1 सूरदास का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने विद्यार्थियों प्रस्तुत हूँ। हमने पूर्व के पार्ट में है वो 2 पद पढ़ लिए हैं और आज अपना तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों आइए और अपनी कक्षा से जुड़ जाइए। तीसरा पद है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निशि कहन कहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। विद्यार्थियों देखो, गोपियां हैं वो उद्धव से क्या व्यंग्य रूप में कह रही हैं, उसी का जिक्र है वो यहाँ पर किया गया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निशि कहन कहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। एक बार अपन शब्दार्थ जान लेते हैं, उसके बाद में है वो आपसे भावार्थ करवाएंगे। हमारे का अर्थ हमारा हरि कृष्ण, हरि कृष्ण। हारिल एक विद्यार्थियों पक्षी होता है। हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। यहाँ लिख दूं हारिल पक्षी है ना, जो सदैव पंजों में लकड़ी लिए रहता है। हारिल की लकड़ी है ना, इस लकड़ी का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। ठीक है। मन क्रम, क्रम यानी कार्य, वचन ये तद्भव शब्द है, वचन का क्या हो जाएगा? वचन। नंद नंदन, देखो नंद नंदन, नंद बाबा का पुत्र कौन? कृष्ण। इसका अर्थ क्या होगा नंद नंदन का? नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है ना, नंदराय जी के है ना पुत्र थे। उर, एक नंबर लगा लो अब उर के। रथ है, मैंने थोड़ा एक पेज और लेना चाहिए था। पकड़ी, इसके 2 नंबर लगा लो। पकड़ना, पकड़ी पकड़ना। जागत जागना, यहीं लिख देता हूँ इसका, जागना। सोवत सोना, सौपन का सौपन। दिवस, दिवस निशि, इसको देखो मैं 3 नंबर लगा के बना देता हूँ। दिवस निशि का अर्थ होगा रात दिन, रात दिन। कहन कहन कृष्ण, जकरी रट लगाना। इसका अर्थ लिखो जकरी का रट लगाना। कान कान कृष्ण। सुनत जोग,
जोग का अर्थ लिख लो योग। लागत लगता है, ऐसो ऐसा, जो करुई ककरी, इसका अर्थ लिखो कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी। व्याधि बीमारी, सूर सूरदास तिन्हीं उनको, तिन्हीं उनको। और एक ये चंचल है, इसके मैं 4 नंबर लगा देता हूँ। चक्री का अर्थ लिखो चंचल, है ना। ये थोड़ा सा ये हो गया कि एक पेज अगला लेकर उसमें लिखने चाहिए था ना, बड़ा पेज लेना चाहिए था, नहीं ले पाए। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप तीसरा पद पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या जानेंगे अपन विद्यार्थियों, अगले पेज पर मैं थोड़ा सा लेके चलूँगा आपको। प्रसंग, है ना, प्रसंग है वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा स्मरण दिला रहा हूँ कि प्रत्येक पद का, है ना, प्रसंग है वो आप अलग अलग लिखेंगे। तो मैं बोल करके बता रहा हूँ प्रसंग कि प्रस्तुत पद क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड में सूर्य के पदों से अवतरित पद है। इस पद में गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने का वर्णन किया गया है। तो ये अपना क्या हो गया, प्रसंग। और प्रसंग के बाद में क्या करेंगे अपन, व्याख्या करेंगे विद्यार्थियों। अब व्याख्या में आपको भावार्थ करके, व्याख्या बोल दो या भावार्थ बोल दो, लेकिन बड़ी कक्षाओं के अनुसार है, व्याख्या करेंगे अपन। तो थोड़ा बैक चलेंगे अपन, यहाँ करेंगे। अब देखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण, एक बार वैसे समझा रहा हूँ फिर बाद में जोड़ के बताऊँगा। हमारे हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी दबाए रखता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम को मन में बसाए हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को मन, है ना, क्रम वचन अर्थात हर दृष्टि से हृदय में बसाई हुई हैं। ठीक है, यह दृढ़ करी पकड़ी, उसके प्रेम को हमने दृढ़ता से ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निशी, जागते सोते सौपन और रात दिन कहन कहन जकरी, हम श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम की रट लगाए रहती हैं। ये बात कौन कह रही है, गोपिकाएं कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं। सुनत, सुनने पर, जोग योग, है ना, वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें उद्धव जी गोपियों के पास लेकर के आए थे ना, तो उनके संदर्भ में गोपियां कह रही हैं कि सुनत, आपके निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें सुनकर लागत है ऐसो, ऐसा लगता है, जो कड़वी ककड़ी, कि जैसे कड़वी ककड़ी हो, अरे जैसे कोई कड़वी ककड़ी खिला रहा हो। अरे भाई मिठाई मिठाई खा रहे हैं, है ना, मीठी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, और फिर अगर कड़वी ककड़ी खिला दे तो सारा जो अब तक का मज़ा था वो किरकिरा हो जाएगा। तो गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि आपके निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें सुन कर तो ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे को कड़वी ककड़ी खिला रहे हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, है ना, सो तो व्याधि, ये बीमारी हमको ले, हमारे लिए कहाँ से लेकर के आए हो उद्धव जी।
देखी सुनी न करी। आज तक ऐसा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान न तो कहीं देखा है और न ही आपकी योग की बातें सुनी है। ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें तो आप उन लोगों को जा कर के सुनाइए कि जिनका मन चंचल और अस्थिर है। हम तो हमारे हृदय में स्थिर प्रेम बरसाने वाले श्री कृष्ण को हृदय में बसाए हुई हैं। चलो अब एक बार मैं पुनः जोड़ करके अर्थ बता रहा हूँ, तो सुनिए विद्यार्थियों। पुनः एक बार इसका अर्थ मैंने एक बार व्याख्या करके बता दी। अब भावार्थ को संग्रहित करते हुए मैं इसका व्याख्या रूप में अर्थ सुनिए। तो शुरू करते हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हम तो हमारे मन में श्री कृष्ण को बसा रखी हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को हम हमारे हृदय में दृढ़ता से बसाए हुई हैं। और गोपियाँ कहती हैं, जागते सोते सौपन और रात दिन हम तो श्री कृष्ण प्रेम की रट लगाए रहती हैं। और उद्धव जी सुनो, उद्धव सुनो, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें तो ऐसे लग रही है कि जैसे कड़वी ककड़ी लगती हो। अर्थात आपका निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें तो कड़वी ककड़ी के समान हैं। सो तो व्याधि हमको, है ना। तो इस प्रकार है ना, तो इस प्रकार की ये मानसिक बीमारी हमारे लिए लेकर के तुम कहाँ से आए हो। आज तक हमने ऐसी मानसिक बीमारी न तो देखी है और न सुनी है। अर्थात आपका निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें इस संसार में न तो किसी से सुनी है न देखी हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, आप निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग की बातें उन लोगों से जाकर के कहिए कि जिनके मन चंचल और अस्थिर हैं। हम तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को बसाए हुए हैं। तो ये विद्यार्थी इसका क्या हुआ, भावार्थ हुआ। ठीक है। अब विद्यार्थियों अगले पेज पर अपन चलेंगे। इसमें थोड़ा आपको विशेष में बता दूं, विशेष के ज़्यादा नहीं तो 2-3 बिंदु आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो, गोपियों द्वारा कृष्ण प्रेम को व्यक्त किया गया है। नंबर 2 लिखेंगे अपन, सूर ने ब्रज
ब्रजभाषा व तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। नंबर 3 विशेष लिखेंगे। करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है। करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है ना। कैवरण की आवृत्ति हुई है ना। और श्रृंगार रस व माधुर्य गुण का प्रयोग है। ठीक है, इतना विशेष तो आप लिखेंगे। एक और लिख देना कि भाषा व्युक्ति सरल सुबोध सुगम्य है। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। पद 4 पढ़ेंगे अपन। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए चलतू जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। एक बार और समझ लो। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दहाए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताइए। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ी सी कठिन शब्दार्थ जानेंगे। हर एक अर्थ में बता चुका। कृष्ण राजनीति शासन व्यवस्था की जाती है, वो राजनीति। पढ़ी पढ़कर, पढ़ी का अर्थ लिखो पढ़कर। समुझी समझना, बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर किसको कहा गया है? कृष्ण। और मधुकर और भी किसको? उद्धव जी को भी कहा गया है। उद्धव। एक अति चतुर, चतुर यानी चालाक, चालाक। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि, बढ़ी यानी बढ़ना, जानी जो उनकी जोग संदेश, योग संदेश बता चुका हूँ। पठाए बेजना, पठाए बेजना। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत, हित यानी भला, भलाई, परोपकार, डोलत
घूमना, दाए दौड़ना, दाए दौड़ना। अब अपने मन फेर, फिर, फेर यानी फिर, पाई है पाना, अरे लिख दूं क्या, पाना, चुराए यानी चुराना, अनीति का अनीति हो जाएगा अन्याय रे, आपुन स्वयं अनीति छुड़ाए, ठीक है। राज धर्म, राजा का धर्म, सूर जो प्रजा न जाई सताए, सताए सताना, ठीक है। चलो भावार्थ बता दिया अपन आपको, प्रसंग है वो मैंने बता दिया है, वो यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वगैरह है ना, ऐसे ही आप कर लेंगे। अब मैं व्याख्या बता रहा हूँ, सुन लेना एक बार टुकड़ों में फिर संग्रहित करके। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ी आए, राजनीति पढ़ ली है किसने, उद्धव ने, किससे, श्री कृष्ण से। समूजी बात कहत मधु करके, है ना, समूजी बात कहत, हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि श्री कृष्ण की भांति आपने भी क्या राजनीति पढ़ ली है, क्यों, कृष्ण ने भी तो राजनीति पढ़ ली है। समाचार सब पाए, सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अगर इतने चतुर पहले ही होते, कौन, कृष्ण जी, अब गुरु ग्रंथ पठाए, और अब हमारे लिए क्या, गुरु ग्रंथ है ना, पढ़ाने के लिए भेजे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, है ना, और श्री कृष्ण की बुद्धि भी अब तो क्या है, विकसित हो गई है, बढ़ गई है। उनकी योग संदेश पठाए, तभी तो उसने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। अरे श्री कृष्ण की बुद्धि में वृद्धि हो गई है, बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए तो उसने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव भले लोग, अच्छे लोग हैं, आगे आते हैं, पर हित डोलत दाए, दूसरों के हित के लिए, पर हित के लिए आगे आते हैं, उनका हित करने के लिए दौड़ते हैं। अब अपने मन फेरी पाई, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमारे मन को चुरा करके अपना मन फेर लिया है, हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। चलत जो होते चुराए, श्री कृष्ण ने तो हमारा मन चुरा लिया है और मन को चुरा करके यहाँ से चले गए हैं, अब अपना मन लौटाना नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे या पुण्य, और श्री कृष्ण ने इस प्रकार का हमारे मन को चुराने का जो कार्य किया है वह अनीति पूर्ण है। स्वयं तो अनीति कृष्ण हैं, वो स्वयं तो अनीति का कार्य करते हैं जे और अनीति छुड़ाए, और दूसरे लोगों की अनीति को छुड़ाने का कार्य करते हैं कि अनीति का व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई उद्धव, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि स्वयं तो अनीति का कार्य करते हैं और दूसरों से अनीति का कार्य न करने का संदेश देते हैं। बताओ उद्धव, ये कौन सी रीति हुई। राजधर्म तो यह सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि उद्धव, राजधर्म तो, राजा का धर्म तो यह कहता है जो प्रजा न जाए, कि जो प्रजा को नहीं सताता है वही अच्छा राजा होता है। यही राजा का धर्म होता है कि उसके द्वारा प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए।
ठीक है, तो एक बार मैंने शब्दों के व्याख्यान रूप में अर्थ बताया और एक बार आप पुनः और अर्थ सुन लीजिए। ठीक है ना। प्रसंग वाली बात अपन कर चुके हैं विद्यार्थियों। इसमें वही व्यंग्य उक्तियां गोपियों के द्वारा उद्धव को कही गई है। और अब व्याख्या और सुन लो। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और श्री कृष्ण ने ही आपको राजनीति का पाठ पढ़ा करके हमारे पास भेजा है। उद्धव, ये सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे, एक तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे और फिर अब उन्होंने हमारे लिए ये गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए भेजा है। हम जानती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि में वृद्धि हो गई है। हम अच्छी तरह से जानती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि में वृद्धि हो गई है, अर्थात उनकी बुद्धि बढ़ गई है। इसी कारण कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत। उद्धव, जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो दूसरों का हित करने के लिए हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, है ना। हे उद्धव, जो अच्छे मनुष्य होते हैं वे दूसरों का हित करने के लिए, भला करने के लिए भागते दौड़ते रहते हैं। और श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है। हमारे मन को चुरा करके श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं और अपना प्रेम देना नहीं चाहते हैं। ऐसा करके श्री कृष्ण ने हमारे साथ अनीति का व्यवहार किया है। ऐसा करके श्री कृष्ण ने हमारे साथ अनीति या अन्याय का व्यवहार किया है। और श्री कृष्ण तो दूसरों को तो अनीति का व्यवहार न करने के लिए कहते हैं, उनको तो अनीति का व्यवहार छुड़ाने के लिए कहते हैं और स्वयं अनीति का व्यवहार करते हैं। उद्धव, बताओ ये कौन सी बात हुई। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वो प्रजा को कभी नहीं सताए, यही उसका राज धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण तो हमारे साथ में छल कर रहे हैं। यह इसका भावार्थ हुआ विद्यार्थियों। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत होवे तो आप अवगत करवाना। अब इसके विशेष के संदर्भ में थोड़ा सा अपन जानेंगे। चलो लिखो विशेष। विशेष इस पद में गोपियों द्वारा विरह व्यथा का चित्रण व्यंग्य बाणों से किया है। नंबर 2, विशेष में
अनुप्रास, अनुप्रास व उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा तत्सम तद्भव शब्दावली, शब्दावली है। श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का समावेश है, समावेश है। ठीक है, ये इसका विशेष हो जाएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से अपने सूरदास के हैं वो 4 पद हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको है वो इसके प्रश्न उत्तर हल करवा दें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अरे ये भावार्थ वगैरह कॉपी में करेंगे आप। पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, निहित है। तो उत्तर लिखिए। उत्तर लिखो, गोपियों द्वारा उद्धव को, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि, यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में, है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर, वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य, वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर, तथा प्रेम रस के सागर, कृष्ण जी हैं प्रेम रस के सागर, के सानिध्य में रहते हुए भी, सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से, उस असीम आनंद से
आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। यह आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 अगले पेज पर। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किस से की गई है? उत्तर लिखो। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न उदाहरणों से की है। निम्न उदाहरणों से की है। कौन कौन से हैं देखिए। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। कमल के पत्ते से की है। जो जल में रहते हुए भी प्रभावित नहीं होता है। चलो दूसरी तुलना सुनो। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। तेल के मटके के समान है। जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 अगले पेज पर। प्रश्न 3 सुनिए। प्रश्न 3 है,
गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उत्तर सुनो प्रश्न संख्या 3 का। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। नंबर 1 लिखो। देखो, क्या गोपियां उद्धव के व्यवहार को व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं? व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताकर कहा है कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम में डूब नहीं पाए। और क्या है? नंबर 2 है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़भागी हो जो कृष्ण संग रहकर प्रेम बंधन से मुक्त रहते हो। ठीक है। नंबर 3 और सुन लो। उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के सम्मान बताती हैं। ककड़ी के सम्मान बताती हैं जो
उनसे नहीं खाई जाती, जो उनसे नहीं खाई जाती। ये अपना तीसरा प्रश्न हुआ। अगले पेज पर चलेंगे अपन, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? मतलब विद्यार्थियों, गोपियों की क्रोध की अग्नि को उद्धव ने किस प्रकार से बढ़ाया था, है ना? हवन में घी डालने पर ज्वाला और अधिक ही बढ़ती है। उत्तर लिखो। गोपियां कृष्ण की आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को
जब गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया अगले पेज पर प्रारंभ किया। तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न संख्या 5 लिखिए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। उत्तर लिखो। मर्यादा न लही। उत्तर मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में
वियोग में जल रही थी, जल रही थी। कृष्ण के आने पर, कृष्ण के आने पर, कृष्ण के आने पर ही उनकी, आने पर ही उनकी विरह वेदना, विरह वेदना अगले पेज पर मिट सकती थी, मिट सकती थी। परंतु कृष्ण ने, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर, स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश, आकर उद्धव को योग संदेश, योग संदेश के साथ भेज दिया, संदेश के साथ भेज दिया। जिसने गोपियों के, जिसने गोपियों के उनकी, उनकी मर्यादा, मर्यादा का त्याग करने पर, मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है, करने पर आतुर कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6, प्रश्न संख्या 6 लिखो विद्यार्थियों। कृष्ण के प्रति अपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य, प्रति अपने अनन्य, अनन्य प्रेम को, प्रेम को गोपियों ने, गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। चलो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखते हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति, गोपियों ने कृष्ण के प्रति, प्रति अपने अनन्य प्रेम को, प्रति अपने अनन्य, अनन्य का मतलब होता है बहुत अधिक, प्रेम को, प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है, प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है, से दिखाया है। अगला पेज देखो। गोपियों ने अपनी तुलना, गोपियों ने अपनी तुलना, अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है, उन चींटियों के साथ, उन चींटियों के साथ की है जो गुड़
श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति। पर आसक्त होकर, पर आसक्त होकर, आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं, उससे चिपट जाती हैं। फिर स्वयं को छुड़ा, फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के, छुड़ा न पाने के कारण वहीं, पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं, वहीं प्राण त्याग देती हैं। नंबर 2, उन्होंने खुद को, उन्होंने किसने, गोपियों ने, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी, हारिल पक्षी वह श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है, वह श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति, को लकड़ी की भांति बताया है, बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी, जिस प्रकार हारिल पक्षी, जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में, सदैव अपने पंजे में, अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े, अथवा तिनका पकड़े रहता है, रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उससे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों ने, उसी प्रकार, उसी प्रकार गोपियों ने, उसी प्रकार गोपियों ने, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को, और वचन से कृष्ण को, कृष्ण को अपने हृदय में, कृष्ण को अपने हृदय में, हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है, दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है, बसा लिया है। थोड़ा सा और शेष रह गया, आगे पेज पर चलते हैं। वे जागते सोते, वे जागते सोते, सोते स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में दिन रात,
में दिन रात तो दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं चलो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, उत्तर लिखो। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है। देने की बात कही है। जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का एकाग्रता का उपदेश देते हैं। परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। अगले पेज पर इसी का शेष उत्तर एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए
योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। उपदेश देने की बात कहती हैं। ये अपने 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो गया? ये 7 हो गया क्या? प्रश्न संख्या 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे विद्यार्थियों। देखो ये प्रस्तुत पदों क्या, गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ये तो आप कर लेना। एक प्रश्न मोस्ट होगा वो बताऊंगा मैं अब। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? पढ़ा था ना हमने। चलो तो लिखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। गोपियों के अनुसार, मोस्ट प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक वाला है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। ठीक है। अगला प्रश्न 9। प्रश्न संख्या 9। गोपियों को कृष्ण में ऐसे
कौन से, ऐसे कौन से नहीं है भाई, कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए, कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया, परिवर्तन दिखाई दिया, जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की, अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। ठीक है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है, पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं, योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। अगले पेज पर देखिए, समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय
दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। ठीक है, दुख पूछा है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अगले पेज पर चलेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या कितना किया हमने? ये 9वां। एक और करवा दे विद्यार्थियों, 10 प्रश्न। एक आधा छोड़ दिया है ना, वो आप कर लेंगे विद्यार्थियों। मैंने को मोस्ट लगे वो करवा दिया है। प्रश्न संख्या 10 एक लास्ट और कर लो भी। लिखो प्रश्न 10वां। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की
की मुख्य विशेषताएं, गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखो। बर्मर गीत की मुख्य विशेषताएं, यह मोस्ट प्रश्न लग रहा है विद्यार्थियों। बर्मर गीत की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर लगा के लिखो तो नंबर लगा के, वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिख लो। निर्गुण और निराकार। निर्गुण और निराकार। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा, निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा, और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया। भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। नंबर 2, योग साधना का महत्व है। योग साधना का महत्व है प्रेम की एक निष्ठता। महत्व है प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। एक निष्ठता के सामने कम है। अगले पेज पर चलेंगे। नंबर 3, गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। नंबर 4, गोपियों ने सरलता मार्मिकता उपालंभ तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान को परास्त कर दिया। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति
की भांति समझ कर प्रेम प्रकट किया। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। नंबर 6 और लिख लो लास्ट। अनुप्रास उपमा दृष्टांत रूपक विभावना अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हुआ क्या, भ्रमर गीत की विशेषताएं। और अब एक्स्ट्रा प्रश्न वगैरह है वो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपना ये पाठ है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।